स्टडी वीज़ा पे तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा है, क्या ज़रूरत है 50 लाख रुपए खर्चने की? एंड वाई डोंट वी अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा? कनाडा का विजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है जी आजकल। यूएसए के विजिट वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और यूके का विजिट वीज़ा लें, वहाँ जाके साइलम कर दें, वहाँ जाके कन्वर्ट कर लें वर्क परमिट के ऊपर। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो खासी इम्पॉर्टेंट है, लाइक वी मेक वीडियोस बिफोर, और इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक है कि स्टडी वीज़ा पे तो इतना ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा है, क्या ज़रूरत है 50 लाख रुपए खर्चने की? एंड वाई डोंट वी अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा? कनाडा का विजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है जी आजकल। यूएसए के विजिट वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और यूके का विजिट वीज़ा लें, वहाँ जाके साइलम कर दें, वहाँ जाके कन्वर्ट कर लें वर्क परमिट के ऊपर। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का तो स्कैम भी पिछले दिनों बड़ा फेमस हुआ था, एक जिसमें 2-2 लाख रुपए वीज़े इशू किए गए, बाद में वो कोई भी ट्रैवल नहीं कर सका। तो खैर, मैं यूजली अपने इस प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को, हम लोग यूज़ नहीं करते फॉर द विजिट वीज़ाज़, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, ओवरऑल मार्केट से भी, कि जी आप विजिट वीज़े को भी टैप करें और जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड करें। चूँकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, इवन मोर देन 50 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सो ऑन। तो मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तमाम कंट्रीज़ का विज़िट की फाइलिंग का। तो आज की इस वीडियो में आई विल कंपेयर स्टडी वीज़ा वर्सेस विज़िट वीज़ा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हमारी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं जी विजिट वीज़ा और स्टडी वीज़ा को। देखिए, बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर मुझे मल्टीपल वीडियोस बनानी पड़ेंगी, बट आई विल ट्राई टू समराइज एज मच एज आई कैन इन दिस वीडियो। सबसे पहले जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पर्पज ऑफ विजिट, कि आपका विजिट करने का पर्पज़ क्या है। आइदर इट कैन बी स्टडी वीज़ा, आइदर इट कैन बी विजिट वीज़ा, आइदर इट कैन बी वर्क वीज़ा, मेडिकल रीजनिंग, कॉन्फ्रेंस है, और देर आर सो मैनी अदर कैटेगरीज। डिप्लोमेटिक सेपरेट से हैं, स्पोर्ट्स की सेपरेट से हैं, मीडिया की सेपरेट से हैं, जिसको न्यूज़ एंकर्स बोलते हैं हम लोग, एंड सो ऑन। हमने वो कैटेगरी चूज़ करनी होती है, और जब भी आप कोई ख़ास कैटेगरी चूज़ करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने स्टडी चूज़ किया तो स्टडी की रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की डिफरेंट होगी। अगर आपने विजिट चूज़ किया है, विजिट के आगे फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बिजनेस, मेडिकल, टूरिज्म, फैमिली विजिट, सो ऑन। आगे हर एक की डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आपने विजिट चूज़ किया बिजनेस, अब आपने बताना है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, क्यों जा रहे हैं। आपने चूज़ किया विजिट टूरिज्म, अब आपने बताना है कि जी मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ, और मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जी, यूके का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब स्टडी अप्लाई करना है, या कनाडा का विजिट अप्लाई किया था, वो किसी एजेंट ने कहा इतने पैसे क्यों खर्चने हैं, मैं आपका विजिट लगवाता हूँ ना ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का, तो आप लोग जाओ। देखें, और बैंक स्टेटमेंट जो है ना, उसका पता ही कोई नहीं है, करोड़ रुपये रखवा दिया, 50 लाख रुपये रखवा दिए। ये सबसे बड़ी मिथ है हमारे पाकिस्तान के अंदर, कि जिस किसी से पूछो ना कि भाई विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, बैंक स्टेटमेंट कितनी है आपके पास, या किस तरह किया है, कैसे है, कब से है, जी वो तो मसला ही कोई नहीं, हम अरेंज कर लेंगे, करोड़ रुपये रखवा देंगे, 2 करोड़ रुपये रखवा देंगे। ये सबसे बड़ी मिथ है। बैंक स्टेटमेंट शुड बी कोलैबोरेट विद योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, के जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मैच करनी चाहिए। जब तक आपका पर्पज ऑफ विजिट ठीक नहीं ना है, तब तक आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। देखिए, जब आप स्टडी वीज़ा चूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप फर्स्ट ईयर की फीस शो कर दें और आप लिविंग एक्सपेंस शो कर दें, दैट्स इट। स्टेटमेंट एंड 20 दिन की दे दें, यूके के लिए 28 दिन की दे दें, कनाडा
ऑस्ट्रेलिया, यूएस से, वहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है कितने दिन की देनी है। कोई कंट्री कहता है जी हमारे इस अकाउंट में रखवा दें आप। जब आप विजिट पे आ जाएंगे ना, द डॉक्यूमेंटेशन एंड बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट विल इंटायरली चेंज। अब यहां पर क्या है कि आपने सबसे पहले जाने का मकसद स्टैब्लिश करना है। एंड द वर्स्ट जो आपका एक ट्रैवल का पर्पज है, टूरिज्म, जो जी हमारा विजिट वीजा अप्लाई कर दें, हमने सैर के लिए जाना है। अच्छा, सैर के लिए कहाँ कहाँ गए हुए हो? कहीं भी नहीं जी, आज तक तो कहीं नहीं गया। अभी प्लान बना है तो कनाडा अप्लाई करना है, यानी कि सीधे कनाडा अप्लाई करना है। यूएसए कर देंगे वो तो लकी है जी, लग गया नहीं तो ना सही। यूके का इतना रिफ्यूजल आता है, बेसलेस एप्लीकेशंस। मैं घूमने फिरने के लिए आ रहा हूँ, मेरे चाचू वहां पर होते हैं, मेरे अंकल वहां पर होते हैं, उनसे मिलने आ रहा हूँ। मेरा एक दोस्त, मेरी खाला का एक बेटा है जी, वो उधर होता है, बड़ा सेट है वहां पर। उसने कहा जो चाहिए बता दो मुझे। बेसलेस रिक्वायरमेंट्स, बेसलेस एप्लीकेशन। विजिट वीजे के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप पूरा, तो भाई उनको एटलीस्ट आपके पास कुछ 5, 7, 10 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री तो हो। मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, और प्लस उसके साथ आपकी मालदीव्स हैं, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। और वो ऐसे ना हो कि आपने एक ही टूर में 10 के 10 जो है ना वो घूम के आ गए हों, ट्रैवल हिस्ट्री बन गई मेरी। वो देखते हैं कि भाई इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हर साल जाता है ट्रैवलिंग पे, या सिर्फ पिछले साल गया 10 मुल्कों में होके आ गया और आज आके यूके अप्लाई कर दिया। और फिर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कंट्रीज के साथ टाइज, आपके कंट्री के साथ टाइज कितने स्ट्रांग है, सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल, आपके बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे आ गए, दोस्त आ गए। इकोनॉमिक्स, बिजनेस कितना एस्टैब्लिश है। कई बच्चों के पास तो, अब मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, साथ ही कर देते हैं अप्लाई विजिट वीजा। उसने कहा था कर दो, लग जाएगा। भाई ना कोई बिजनेस, ना कोई एनटीएन, ना कोई प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट। क्या जी, वो मैंने पैसे रखवाए थे करोड़ रुपया और अप्लाई कर दिया। भाई ये ब्लैक मनी है, कहां से आप लोग जस्टिफाई करेंगे करोड़ रुपया? स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट योर बिजनेस नेचर। और फिर बच्चे पूछते हैं जी स्टेटमेंट किस तरह की हो? भाई स्टेटमेंट तो आपके बिजनेस की तरह की होगी ना। अगर आपकी सेल कैश में है, डेली की 20,000 सेल है, 50,000 सेल है, तो उस तरह पैसे आ रहे होंगे। आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है ना वो करोड़ों में हो रही होंगी। आपका ग्रोसरी स्टोर है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की नेचर और होगी। बड़ा ही फजूल क्वेश्चन है जी बैंक स्टेटमेंट किस तरह की हो। इट शुड बी लाइक योर बिजनेस। वो भी नहीं है। अब्बू की बैंक स्टेटमेंट, खाला की बैंक स्टेटमेंट लगा के वीजा अप्लाई कर देते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आजकल बड़े यूट्यूबर्स आ गए मार्केट के अंदर, बड़ी फक्की सेल हो रही है और मुझे ब्लेम किया जाता है जी आप तो सिर्फ बुरी खबर ही देते हैं, अच्छी खबर देते ही नहीं है, आप हरे बाग नहीं दिखाते। मैं हरे बाग नहीं दिखाता, मैं आपको ट्रू पिक्चर दिखाता हूं। अब नीचे कमेंट आ जाएगा जी मेरे खाला के बेटे ने फलां ने अप्लाई किया था, कनाडा का वीजा लग गया उसका। देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई K2 को सर करना, K2 को, माउंट एवरेस्ट को सर करना इज नियरली इम्पॉसिबल, और आप आगे से मुझे दलील दें जी वो उसने जो भी सदपारन ने तो उसको सर कर लिया था, तो भाई बात तो ये भी मैं भी सही कर रहा हूं ना कि नियरली इम्पॉसिबल है। दुनिया की 7 अरब की आबादी में से 10 बंदों ने सर किया उसको। अब ये तो नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह कनाडा का, यूएसए का वीजा, यूके का, कोई भी कंट्री है, बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट, बीइंग नॉट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी पर्पज अप्लाई करेंगे तो नियरली इम्पॉसिबल है। आपका पर्पज ही नहीं है कुछ जाने का वहां पर। क्या पर्पज देंगे जी आप, मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ, अब्बू ने कहा फिर सैर करके आ जाओ। अच्छा, अगर बिजनेस है तो किस तरह का बिजनेस है जी? 2018 में स्टार्ट किया था भाई ने, बड़े भाई ने, उसकी स्टेटमेंट लगा के अप्लाई कर दिया, नहीं अप्रूव होगा। सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि द पर्पज ऑफ विजिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिट वीजा। खा वो कनाडा है, यूएसए है, यूरोप है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, सब की सब। वैसे तो तमाम कंट्रीज पे ये अप्लाई होता है। जब तक आपका पर्पज ऑफ विजिट क्लियर नहीं है आपको वीजा नहीं मिलेगा। अच्छा, पर्पज ऑफ विजिट क्लियर होना, इट्स नॉट अ सिंगल, कह लें कि आपकी ये
बेस है कि इस पे वीज़ा मिल जाए आपको। देर आर अदर थिंग्स, कैपेसिटी ऑफ ट्रैवल, कि क्या आप इस ट्रैवल को अफोर्ड कर सकते हैं। जितने भी अब स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कहते हैं जी करोड़ रुपये रखवा लें, 50 लाख रखवा लें। आई हैव रिसीव्ड वीज़ाज फ्रॉम ऑल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। मैंने बताया आपको, कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान। मेरी बैंक स्टेटमेंट में आज तक कभी 15 लाख से ऊपर पैसे नहीं गए। जब भी मैंने वीज़ा अप्लाई किया 15-16 लाख रुपए था। आपने ये शो करना है कि मेरे इकोनॉमिक टाइज मजबूत हैं। वो ज्यादा पैसे होने से शो नहीं होगा कि करोड़ रुपया पे आए मेरे टाइज बड़े स्ट्रांग हो गए। आपके सर्कमस्टांसेस ये शो करते हैं। और जिस ट्रैवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप कनाडा, यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर 7 डेज। अब 7 डेज की रिक्वायरमेंट क्या है यूके के लिए कि आपके पास 1500 पाउंड होना चाहिए। अगर आपके 1500 पाउंड पड़ा हुआ है और आपकी बैंक स्टेटमेंट एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर मेच्योर इनफ दैट कैन एस्टैब्लिश कि आपके पास एक मेच्योर जो है ना वो इनकम है एंड कंसिस्टेंट इनकम, मेरे ज़हन में आ गया कंसिस्टेंट इनकम। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट कि भाई आप क्लेम करते हो मेरी मंथली इनकम 10 लाख रुपए है एंड दैट शुड बी कंसिस्टेंट कि भाई मुझे हर महीने 10 लाख रुपए आ रहा है, रेंट आ रहा है, प्रॉफिट है, जो भी है, पेट्रोल पंप है, मेरी महीने की सेल 15 लाख, मेरी महीने की इनकम 20 लाख रुपया, 18 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, मेरी सैलरी 8 लाख रुपया। दैट शुड बी कंसिस्टेंट कि आपको पिछले 6 माह से, साल से, 2 साल से एक रेगुलर इनकम आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने बैंक स्टेटमेंट पैसे रखवाए 1 करोड़ रुपया जी, देखा जी, और फिर आगे से आगे बताते हैं सर जी मेरी स्टेटमेंट के अंदर 1 करोड़ रुपया मेरा रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। भाई रिफ्यूज ही करना है, ब्लैक मनी है, कैसे वीजा दे दें आपको। आप तो खुद कह रहे हो कि भाई आप बैल मुझे मार, 1 करोड़ रुपया है, पता ही नहीं कहां से आया। अच्छा एनटीएन बना लेंगे जी, फ्रेश बना के अप्लाई कर देते हैं। टैक्स रिटर्न मैं जी फाइलर हूं पिछले 5 साल से। अच्छा जी रिटर्न दिखाएं जी अपनी, रिटर्न देखते हैं जो जी नील, यानी कि 4 लाख रुपए इनकम शो की हुई है, और बताते ऐसे फख्र के साथ हैं कि जी क्या नाम उसका, चाहे पता नहीं अरबों रुपए का जो है ना वो रिटर्न शो की हुई है। अच्छा फिर आगे से मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है जी, मैंने विजिट वीजा अप्लाई करना है। क्या प्रोफाइल है जी आपकी, मेरा 3.2 CGPA है। भाई योर स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैज नथिंग टू डू विद योर विजिट वीजा एप्लीकेशन। आपने PhD भी की हो तो आपके विजिट वीजा की एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होगी जब तक आपके पास पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग नहीं है। पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग विद द स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिजनेस, आपकी कंसिस्टेंट इनकम, आई रिपीट माई वर्ड्स, कंसिस्टेंट इनकम, यानी कि पिछले 3 माह से, 6 माह से, साल से आप सेम बिजनेस के अंदर हैं, रेलिवेंट बिजनेस के अंदर है, आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम आ रही है और आपके इकोनॉमिक टाइज हैं, आपके पास सोशल अकाउंट्स हैं, और फिर जाके जो है ना आपका वीजा ग्रांट होगा। उसके बाद भी अगर रिफ्यूज हो जाए तो फिर कोई एप्लीकेशन एरर हो सकता है। अब मैं क्योंकि विजिट वीजा की एक सीरीज स्टार्ट की है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एटलीस्ट इतने कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं, मोर देन 50, मैं सबका बताऊंगा कैसे कैसे इसका वीजा ग्रांट होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। अच्छा, और उसके बाद पर्पस की बात कर ली हमने, डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। खास तौर पे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट, आजकल बड़ी एक हवा चल रही है जी, कनाडा वीजे दे रहा है, कनाडा वीजे दे रहा है, कनाडा वीजे दे रहा है। भाई कनाडा ने वीजे देना बंद कभी भी नहीं किए थे, ना किसी कंट्री ने किए ना करेंगे। स्वीडन की मैसी बंद है, कोई अलग बात है। बात यह है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आजकल मुझे मार्केट की सारी इनसाइट्स पता हैं, बहुत सारे बंदे हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में 20-20, 25-25 लाख रुपए लेके कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 25-30 हज़ार रुपये स्पेंड करते हैं आपकी फाइल के ऊपर, आपकी वेबसाइट बनाएंगे, आपका एनटीएन बनाएंगे, एक फेक बैंक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, आपका एक बूथ बुक कर देंगे कनाडा के अंदर, जी मैं ये अटेंड करने जा रहा हूँ इवेंट, 50,000 रुपये खर्चा करेंगे फाइल के ऊपर आपकी, आपसे कहेंगे वैसी फीस पे करो, वीजा फाइल कर देंगे। अगर वो दिन में 50 वीजे फाइल करते हैं ना, या महीने में 100 वीजा फाइल करते हैं, तो 3-4 आप कह लें कि फ्लूक लग ही जाते हैं, एरर मैसिकेंड भी हो सकता है। मुझे 2-3 वीजे लगते हैं, बताते हैं जी हमारे वीजे लग गए कनाडा के, वो जो 95 रिफ्यूज करवाए हैं उसका चक्कर ही कोई नहीं, और हवा, और 50,000 रुपये लगाया फाइल के ऊपर और आपसे जो है ना वो ले लिया 50 लाख रुपए ले लिया, और क्या किया, डॉक्यूमेंट्स फेक तैयार कर दिए, बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन। आप खुद सोचें कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक बंदे को पासपोर्ट ID कार्ड दे रहे हैं,
उसके पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाएगा वीजा लग जाएगा पासपोर्ट के ऊपर। ऑब्वियसली उसने मेसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। ये सब बकवास है, मेरे फॉरेन ऑफिस में लिंक्स हैं, ये है फलां है। उसने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, बैंक स्टेटमेंट की, एनटीएन की, इनकम की, इनविटेशन की, टिकट की, होटल की, हर चीज उसने फिल करनी है। वो कहां से फिल करेगा? फेक बनाएगा। उसमें अगर लग गया, ना लगा तो आपका सारा करियर जाया। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूं जिनको आज 7 साल हो गए हैं यूएसए, कनाडा, यूके वीजा, हर साल वीजा अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज हो जाता है। किस बेस पे? कि उन्होंने 10 साल पहले या 8 साल पहले किसी एजेंट से अप्लाई करवाया था, कनाडा का, यूएसए का या किसी भी कंट्री का, और डॉक्यूमेंट्स फेक अपलोड किए थे। आज तक वो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड खत्म नहीं हुआ और वो रिफ्यूज पे रिफ्यूज कर ही जा रहे हैं। एक बार आपने फेक डॉक्यूमेंट्स देके अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर आपका सारी जिंदगी वो उनकी जो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, प्रोफाइल है, वो उनके रिकॉर्ड में रहेगी। अब आप जो मर्जी कर लें, वीजा नहीं मिलना आपको। और खास तौर पे फ्रेश ग्रेजुएट्स, ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे, 18 साल उम्र है, सर जी मेरा वीजा अप्लाई कर दें। ओ भाई कैसे कर दें? क्या पर्पज है? क्यों जाना है? मकसद क्या है वहां जाने का? स्टडी की रिक्वायरमेंट्स और हैं, विजिट की रिक्वायरमेंट्स और हैं, और विजिट पे जाके आपके पास वहां पर चाहे कनाडा है, चाहे यूएसए, चाहे यूके है, ऑप्शन क्या है सिवाय असाइलम करने के? आपको वर्क अलाउ नहीं है, आपको कुछ कंट्रीज में तो स्टडी करना भी अलाउ नहीं है, और फिर क्या ऑप्शन है कि जाकर असाइलम कर दो और सारी जिंदगी जो है ना वहां फंस जाओ। तो अब टाइम काफी हो रहा है, वीडियो का बातें बहुत सारी करने वाली है, लेकिन मैं वाइंड अप करूंगा। ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हमारे, खुदा के वास्ते अपनी होश के नाखुन लें और खाम खाई ना एम्बेसी को बर्डनाइज करें, ना खुद टेंशन लें, ना लोगों को टेंशन दें। थोड़ा सा सोच लिया करें पे कि क्या पर्पज है, क्या रीजन है जाने का। स्टडी को विजिट से कंपेयर करना वैसी है ना, एक मैं समझता हूँ कि बुलशिट है। उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, विजिट की, स्टडी की रिक्वायरमेंट्स और हैं। 50,000 रुपये लगना जी आप विजिट पर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे आप, क्योंकि आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा और आप यहीं पर रह जाएंगे। अब इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा, स्टार्ट करूंगा मैं कनाडा से, क्योंकि आजकल कनाडा की बहुत, मैं अभी कनाडा से होकर भी आया हूँ 15-20 दिन पहले। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो भी एक अलग स्टोरी है, कभी शेयर करूंगा आपके साथ क्या हालात है कनाडा के। खैर कनाडा से स्टार्ट करूंगा, यूएसए का बताऊंगा, फिर मल्टीपल सो ऑन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री का पूछना है, बेशक मेरे उस पर जाके कमेंट भी कर दें वीडियो के नीचे। और फ्रेश ग्रेजुएट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, अवॉइड टेकिंग रिफ्यूजल्स। कल को ये स्टडी के भी आगे आते हैं, फिर सो ऑन आपके साथ चलते हैं फॉर द लाइफ टाइम। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वी आर अबाउट टू रीच आवर 100K सब्सक्राइबर इंशाल्लाह वेरी सून विद योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।